हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शुभम लेक्चरर चैनल। तो स्टूडेंट, इस वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री एनसीईआरटी के सेकेंड और थर्ड चैप्टर जिनका नाम है विलयन और वैद्युत रसायन चैप्टर से 10 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों को पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि इन चैप्टर को मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। अब इस चैप्टर से जो 10 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर ये 10 बहुविकल्पीय प्रश्न आप अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको बहुविकल्पीय प्रश्न इन चैप्टर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो देखिए, विलयन जो आपका है, इससे हम 5 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे और वैद्युत रसायन से 5 महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न, यानी कि टोटल अगर हम देखें तो 10 बहुविकल्पीय प्रश्न देखेंगे। और वीडियो के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन किया जाएगा जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तो चलिए, बिना किसी टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे विलयन चैप्टर से। तो वीडियो को पहले आप लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, तो मैं आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाऊंगा। तो देखिए, फर्स्ट आपका है क्वेश्चन, शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। आपके पास 4 ऑप्शन है। ऐसे बोर्ड एग्जाम में भी ऑप्शन होंगे अगर ये क्वेश्चन आएगा तो। जैसे फर्स्ट 55.56, सेकेंड 0.18, थर्ड 5.556, फोर्थ 0.018। तो इसका सही आंसर क्या होगा कि शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है। तो इसकी मोलरता होती है 55.56, यानी कि 55.56 शुद्ध जल की मोलरता होती है। अब अगर आप इसी प्रकार से बहुविकल्पीय प्रश्न समझ लेंगे तो आप इसे कभी नहीं भूलेंगे। ठीक है, ऐसे मैंने बहुत सारे बहुविकल्पीय प्रश्न आपको बताए हैं। अध्याय 1 से 14 तक जो जितने भी अध्याय आप में है, सभी का मैंने बहुविकल्पीय प्रश्न बताया है एक ही वीडियो में। तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या है कि विलयन होता है किस प्रकार का मिश्रण, समांगी मिश्रण कि विषमांगी मिश्रण, संगत मिश्रण या फिर असंगत मिश्रण। 4 ऑप्शन है। तो इसका सही आंसर होगा फर्स्ट, समांगी मिश्रण। जो विलयन होता है, सॉल्यूशन होता है, वो समांगी मिश्रण होता है। ठीक है, जिसमें विलेय और विलायक उपस्थित होते हैं। ये मैं ऑलरेडी चैप्टर भी आपको पढ़ा चुका हूं, तो आप लोग जाकर देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। थर्ड देखिए क्या क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर का कि निम्नलिखित में से विलयन का कौन सा भौतिक गुण अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता। इनमें से कौन सा ऐसा भौतिक गुण है जो मॉलिक्यूल्स यानी कि अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए, फर्स्ट ऑप्शन है हिमांक अवनमन, सेकंड ऑप्शन है पृष्ठ तनाव, थर्ड ऑप्शन है परासरण दाब और फोर्थ ऑप्शन है वाष्प दाब अवनमन। तो जो इनमें से ऐसा भौतिक गुण कौन सा है जो अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता, तो उसका सही आंसर होगा पृष्ठ तनाव। सरफेस टेंशन जो होता है वो अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता। ठीक है, सरफेस टेंशन इसे इंग्लिश में हम कहते हैं और हिंदी में पृष्ठ तनाव। देखिए, चौथा क्वेश्चन हमारा इस चैप्टर का है विलयन चैप्टर का कि विलयन के मुख्य घटक कहलाते हैं, यानी कि विलयन में मेनली कौन कौन से घटक होते हैं। केवल विलेय, विलेय एवं विलायक, केवल। ठीक है, यहाँ पर केवल विलायक रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं विलायक लिख देता हूँ, केवल विलायक। ठीक है, और उसके बाद में आपका चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, मैंने आपको बताया है जो विलयन होता है वो विलेय और विलायक से मिलकर बना होता है। तो इसके मुख्य घटक होंगे विलेय एवं विलायक, सॉल्यूट, ठीक है, एंड सॉर्बेंट। ये आपके होंगे कौन, मुख्य घटक विलयन के। इन्हीं दोनों से मिलकर बनता है आपका विलयन। विलेय प्लस विलायक को अगर हम मिला दें तो विलयन बन जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ये सही आंसर होगा। अब देखिए, हमारा 5वां इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है बहुविकल्पीय कि गोताखोरों द्वारा श्वसन के लिए प्रयुक्त किए जाने वाला गैस सिलेंडर में किस गैस को मिलाया जाता है। यानी कि जब गोताखोर जो होते हैं उनको श्वसन के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला जो गैस सिलेंडर दिया जाता है उसमें किस गैस को मिलाया जाता है। जब गोताखोर नदी में जाते हैं, तालाब में, ठीक है, या फिर समुद्र में, तो क्या होता है, उनको उनके श्वसन के लिए गैस सिलेंडर में किस गैस को मिलाया जाता है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, XE यानी कि जीनान, AR आर्गन, KR क्रिप्टॉन या फिर HE हीलियम। तो इसका सही आंसर होगा आपका फोर्थ, HE यानी कि हीलियम। ठीक है, हीलियम गैस इस सिलेंडरों में मिलाया जाता है, ये सही आंसर होगा। तो ये थे आपके टॉप 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विलयन चैप्टर के, सॉल्यूशन चैप्टर के। अब हम देखेंगे इसके बाद वाला चैप्टर जो वैद्युत रसायन है, उससे 5 इंपॉर्टेंट बहुविकल्पीय प्रश्न को समझेंगे। तो देखिए स्टूडेंट, हमारा अगला क्वेश्चन यानी कि 6 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होगा। इसमें अपचयन, ऑक्सीकारक, ठीक है, या फिर अपचायक, ऑक्सीकरण, ये सब ज्यादातर होते हैं वर्ड। तो देखिए, कौन सा ऑक्साइड हाइड्रोजन द्वारा अपचयित होगा। इनमें से कौन सा ऑक्साइड है जो हाइड्रोजन द्वारा अपचयित हो जाएगा। 4 ऑप्शन है आपके पास, Na2,
MgO, Al2O3, Ag2O। तो इसमें से जो आपका सही आंसर होगा वो होगा फोर्थ ऑप्शन Ag2O। Ag2O एक ऐसा ऑक्साइड है जो हाइड्रोजन द्वारा अपचयित हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में हमारा सातवां क्वेश्चन है। तो इसके बाद में हमारा सातवां क्वेश्चन है कि प्रबलतम अपचायक है। इन तत्वों में से कौन सा ऐसा तत्व है जो कि प्रबलतम अपचायक है। आपके पास चार ऑप्शन है। फर्स्ट है Li लिथियम, सेकंड है आपका Na सोडियम, फोर्थ है के पोटेशियम और फिफ्थ फोर्थ है Cs यानी कि सीजियम। तो इनमें से कौन सा प्रबल अपचायक है। तो इसका सही आंसर होगा Li यानी कि लिथियम। लिथियम जो है ये एक प्रबल अपचायक है। ठीक है, ये आपका बहुविकल्पीय प्रश्न सातवां था। आठवां देखिए क्या है, विशिष्ट चालकता की इकाई है। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आपके फिजिक्स में भी मिल जाएगा और केमिस्ट्री में तो मैं बता ही रहा हूँ, दोनों में ये कॉमन है। तो इसको जरूर आप तैयार कर लीजिएगा, इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस टॉपिक को आप आसानी से पढ़ सकते हैं। क्या होता है विशिष्ट चालकता, परिभाषा, सूत्र, मात्रक और बीमा, सब कुछ मैंने आपको बताया है। तो देखिए इसमें भी आपके चार ऑप्शन है। ठीक है, देखिए फर्स्ट है आपका सेंटीमीटर -2 यानी कि सेंटीमीटर के ऊपर ओम इनवर्स। ठीक है, ये होगा फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन है सेंटीमीटर ओम इनवर्स तुल्यांक इनवर्स। ठीक है, थर्ड ऑप्शन आपका होगा सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स और फोर्थ ऑप्शन है सेंटीमीटर -2 और ओम। तो इसका सही आंसर क्या होगा विशिष्ट चालकता की इकाई का। तो इसका सही आंसर होगा सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स। इकाई का मतलब क्या होता है, मात्रक। विशिष्ट चालकता की इकाई या फिर विशिष्ट चालकता की मात्रक। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा सेंटीमीटर इनवर्स ओम इनवर्स। अब इसको जानना आपको क्यों जरूरी है, क्योंकि इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। इसके फार्मूले को भी जानना आपके लिए आवश्यक है। उसके बाद में इसका जो है आपको सूत्र भी पता होना चाहिए। ठीक है, बीमा, सब कुछ पता होना चाहिए। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जाकर आप विस्तार से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए हमारा 9वां क्वेश्चन है कि धातु जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से H2 विस्थापित नहीं कर सकती वह है। यानी कि ऐसी कौन सी धातु है इन चारों में से जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का फार्मूला क्या होता है, HCl। ठीक है, HCl से हाइड्रोजन गैस नहीं विस्थापित कर सकती, वह कौन सी है। चार ऑप्शन है, एक है Zn, Mg, Cu एंड Al। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा थर्ड Cu यानी कि कॉपर एक ऐसी धातु है जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित नहीं कर सकती। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन आता है, क्या है ये 10वां क्वेश्चन कि किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव किस पर निर्भर करता है। आपके पास इसमें भी चार ऑप्शन है। फर्स्ट ऑप्शन है धातु की प्रकृति पर, धातु का मतलब मेटल। ठीक है, सेकंड ऑप्शन है विलयन की मोलरता पर, थर्ड ऑप्शन है विलयन के ताप पर और फोर्थ ऑप्शन है इनमें से सभी। ठीक है, तो किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव जो होता है वो इनमें से सभी पर निर्भर करता है। इस पर भी निर्भर करता है, धातु की प्रकृति पर भी, विलयन की मोलरता पर भी, विलयन के ताप पर, इन सभी पर निर्भर करता है। तो सही ऑप्शन आपका हो जाएगा इनमें से सभी पर। ठीक है, अब ये तो था आपका टॉप 10 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। हमारा लास्ट क्वेश्चन है जिसका आंसर आपको कमेंट में देना है। ठीक है, देखेंगे कितने बच्चे इसका सही आंसर देते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या, धातु जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है, इनमें से ऐसी कौन सी धातु है जो सरलता से ऑक्सीकृत हो जाती है। आपके पास चार ऑप्शन है, Cu कॉपर, Al एल्यूमिनियम, Ag सिल्वर एंड At स्टीन। ठीक है, तो इनमें से कौन सी धातु है, प्लीज आंसर इन कमेंट बॉक्स। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। तो इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आपके पास कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।